जी। अच्छा जी। आज हम जो चीज़ शुरू करने लगे हैं ये है तो एक ही मॉड्यूल, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके इसको करेंगे हम। वो जी। है आपका आहिस्ता आहिस्ता हम ये स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हैं। जी। तो पहला काम जो उसमें हमने करना है वो ये करना है कि जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा यूजर जिस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी माइनस कर देनी है। जी। उससे पहले हमने, बल्कि उससे पहले तो कुछ नहीं, यहाँ पे चलो करते हैं हम। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें नहीं आ रही, मैं इनकी तस्वीरें यहाँ से सेम वही लगा देता हूँ जो अभी एक को लगी हुई है, ये वाली। अच्छा, तो अभी क्या होगा कि सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको लॉगिन कर लिया है और मेरी कार्ट के अंदर अभी एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। जी। अब हमने ये अपडेट कार्ट का एक ऑप्शन रखा था। इसके दो तरीके होते हैं। अब या तो हम ये अपडेट कार्ट करते वक्त ही क्वांटिटी को अपडेट करते हैं, जी। और या फिर हम चेकआउट की मदद से पोस्ट डाटा फॉरवर्ड करवाएं। लेकिन हम अभी क्या करते हैं कि हम अपडेट कार्ड के साथ पहले करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो ये कार्ड का डाटा आ रहा है, इसका यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया हुआ है कार्ड का, उसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी का ऑप्शन भी मौजूद है। जी। तो अब अगर मैं यहाँ पे दो देता हूँ और अपडेट कार्ड पे क्लिक करूँ, तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी इसकी अपडेट करे यहाँ पे मेरी जी। कार्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। इफ इज सेट पोस्ट अपडेट कार्ट btn। तो हमारे पास यूजर आईडी जो है वो सेशन आईडी है।
सेशन में हमारे पास ये वेरिएबल मौजूद है और यहाँ पर हम सिंपली ये अपडेट की क्यूरी चला देते हैं जो यहाँ पे पड़ी हो कि हम बने बने उठाते हैं। काफी लेंथी है। सेट करवा देते हैं हम जी आइटम क्वांटिटी, आइटम QTY इज इक्वल टू जितनी क्वांटिटी उसने यहाँ पर हमें फॉर्म के थ्रू भेजी होगी। जी आइटम QTY और ये हम वेरिएबल यहाँ पर लगा देंगे, इसको सिंगल कॉलन में। नीचे जो है हम सिंपली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो बल्कि हम इसको सिंपल एग्जीक्यूट करवाने की बजाय रीडायरेक्ट ही करवाते हैं। यहाँ से इफ कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे एल्स कहाँ पे बंद हो रहा है, यहाँ पे। तो सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर रीडायरेक्ट करवाना है तो हमारे पास रीडायरेक्ट का ये कोड पड़ा है तो हम ये यूज़ कर लेंगे। ओके, कार्ट में हम इसको भेज देंगे वापस। जी अब इस साइड वाला हमारा काम हो गया है। अब हम इसको फ्रंट एंड पे भी सेट कर देते हैं जो हमारा कार्ट का कोड है। तो ये मेरे कार्ट का कोड है। इसमें सबसे पहले तो मेरे पास जो इनपुट फील्ड आ रही है जिसको मैंने कहा है कि आइटम क्वांटिटी है वो ये है। तो उसका नाम मैंने रखा है आइटम QTY। तो क्या मैंने यहाँ पे भी यही नाम रखा है? बिल्कुल यही नाम रखा है। अच्छा, ये मेरे से गलती हो गई, ये सेक्शन ये पोस्ट है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अपडेट कार्ट का बटन है वो ये है और इसका जो हमने नेम रखना है वो रखना है ये वाला अपडेट कार्ट BTN। और इस पे अभी लिंक लगा हुआ है, ये लिंक नहीं लगाना हमने, मतलब ये सबमिट का बटन है। अच्छा, एक बार यहाँ पे रिलोड करते हैं। अब मेरी आईडी यानी कि यूजर्स में पहले मैं देखूं मेरी आईडी कौन सी है। मेरी आईडी जो मैं लॉगिन हूँ इस आईडी से हूँ 1 आईडी, ठीक है। जी तो 1 आईडी के अगेंस्ट यानी कि 1 के अगेंस्ट ये एक प्रोडक्ट 2 मेरी कार्ट में पड़ा हुआ है ये वाला। जी और इसकी जो क्वांटिटी अभी कार्ट में पड़ी है वो 1 है। जी मैं इसको चाहता हूँ कि ये अपडेट होके 3 हो जाए। जी तो मैं अपडेट कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो एक मिनट, फॉर्म लग गया ये, बल्कि चलो इतना ठीक कर देते हैं। तो मैं इसको 3 करता हूँ, अपडेट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, एरर एरर आया जी, अननोन कॉलम क्योंकि आइटम QTY नहीं है। सेट आइटम QTY, जबकि हमारे कार्ट के अंदर आइटम यही है आइटम QTY। अच्छा सॉरी, मेरे ख्याल में मुझसे गलती हुई है, वो ये हुई है कि ये तो हमारा ठीक था, हमने इसको एज अ स्ट्रिंग भेज दिया जबकि ये एज अ स्ट्रिंग नहीं जाएगा, एज अ इंटीजर जाना चाहिए। तो अब इसको भेज कर देखते हैं।
इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, अब 3 भेजता हूँ, अपडेट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा अभी भी इसको इशू है। अब ओह यार, आप भी बता नहीं रहे हो मुझे। ये देखो, कार्ड का टेबल हमारा ये है। अब जी इसको 3 करते हैं, अपडेट कार्ड पे क्लिक करते हैं, तो ये 3 हो गया है। तो अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे अब 3 आ रहा है, ठीक है। जी अगर मैं इसको 5 कर देता, यहाँ पे अपडेट कार्ड पे क्लिक करता, दोबारा रिलोड करूँ, तो ये 5 हो चुका हुआ है। क्योंकि डाटाबेस में अगर मैं कार्ट में जाऊँ तो ये इसने क्वांटिटी 5 कर दी है। अच्छा, इसने अभी 5 सबकी कर दी है, क्योंकि मैंने वेयर नहीं लगाया अभी। मैं लगाता हूँ वेयर यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में देख लूँगी, ये नाम है, नहीं ये नहीं है, ये वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस वेरिएबल। अब ये सिर्फ उसी की क्वांटिटी, पहले मैं इन सबको दोबारा से 1 1 कर देता हूँ। अब ये अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको 3 करता हूँ, अपडेट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, इसको रिलोड करूँ तो 3 सिर्फ मेरे वाले प्रोडक्ट का इसने चेंज किया। जी अच्छा अब यहाँ पर तो हमारी क्वांटिटी अपडेट हो गई है, जी पर ये मुश्किल काम नहीं था, ये तो आम सी बात है, ठीक है, ये पता है आपको, अपडेट करना आता है। जी तो अब जो मुश्किल चीज अभी हमें आगे आएगी, अगर हम चेकआउट पे चलते हैं, यहाँ पे भी अभी हमारे पास 3 आ रहा है, ओके। अब मुश्किल चीज जो आएगी ना वो ये है कि हम अब हमने प्रोडक्ट्स के अंदर उस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी, यानी कि अभी इसकी 8 हमारे पास मौजूद हैं, इनमें से हमने जितनी क्वांटिटी यहाँ पर दी होंगी वो माइनस करवानी है। जी तो अब एक सिंगल प्रोडक्ट हो उसके लिए तो सिंपल है, उसके लिए ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि जी मैं यहाँ पे जो चेकआउट का हमारा कोड है, ये चेकआउट बीटीएन, अभी इसके अंदर हमारे पास जब चेकआउट करेगा वो, तो सबसे पहले हमने क्वांटिटी मैनेज करवानी है। तो जी मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट, एंडिंग स्टॉक मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हम अपना काम शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ पे करवानी है अपडेट, कि अगर इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी पहले से मौजूद है उसमें जितनी क्वांटिटी यूजर ने कहा है वो माइनस कर दो। जी अब इसके तरीकेकार तो कई सारे निकलने वाले हैं, हम देखते हैं हम उनमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और अभी फिलहाल हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए उसको करने की कोशिश करते हैं। जी अब मेरे पास जिस तरह यहाँ पे सिर्फ आइटम नेम आ रहा है, लेकिन नेम नेम की बजाय हमें आइटम आईडी भी चाहिए। जी तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने चेकआउट पर, और जहाँ पे हमारे पास आइटम नेम आ रहा है वहाँ पे हम एक हिडन इनपुट फील्ड बनाते हैं, बल्कि इधर वाइल लूप के अंदर ही हम एक हिडन इनपुट फील्ड बना लेते हैं, और आइटम आईडीज, क्योंकि ये भी अरे है, और इसके अंदर हम आइटम आईडी और ये प्रोडक्ट की मेरे पास आईडी आ जाएगी। ये आईडी पता चला है कहाँ से आ रही है, जी कहाँ से आ रही है? किसके आइटम, ये वहाँ डेटाबेस, हाँ, किसके डाटाबेस के किस टेबल से आई? यूजर आईडी यूजर आईडी तो नहीं मैं ले रहा। या प्रोडक्ट आईडी ले रही। हाँ, ये जो फोकस रखे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये बड़ी मुश्किल है, मुझे भी बड़ी मुश्किल लगती है अभी भी। मैंने वही देखना। अच्छा, उसके बाद
हमारे पास यहाँ पर आइटम आईडी, अब मैंने उसको ले लिया है, उसका नेम मैंने रख लिया आइटम आईडीज। अब मैं यहाँ से जो ये है ये पास करवा सकता हूँ अपने कनेक्शन की फाइल पर। तो यहाँ पर मैं आइटम आईडीज ये मेरे पास आ गया। जी अब यहाँ पर मेरे पास अरे आ रही है। अब ट्रिकी चीज ये है कि सिंगल वैल्यू आती तो और बात थी, मेरे पास आ रही है अरे। अब जी उस अरे को कैसे टैकल करेंगे, उसमें क्या होगा, अब वो चीजें हमने यहाँ पर देखनी है। जी अब अरे और इसका चक्कर क्या है, ये थोड़ा सा पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इस पे बड़ा फोकस रखिएगा। इसका चक्कर ये है कि सपोज करो मेरे पास अरे 1 अरे 2, दो अरेज हैं। जी अरे 1 जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट्स की अरे है, जी जिसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जी और जो मेरे पास अरे अरे 2 है वो मेरे पास है कह लो आपके कार्ट आइटम्स अरे, जी जिसमें मेरे पास कार्ट आइटम 1, कार्ट आइटम 2, कार्ट आइटम 3, इस तरह से मेरे पास ये मतलब आ रही हैं। जी अब कार्ट आइटम 1 में मेरे पास उसका प्रोडक्ट नेम, जो कि हो सकता है प्रोडक्ट 1 या इस तरह प्रोडक्ट 2, कुछ भी नेम हो सकता है। जी इसी तरह मेरे पास प्रोडक्ट क्वांटिटी भी मौजूद है। जी और इसके अंदर भी जाहिरी बात है, जो प्रोडक्ट्स की अरे है इसमें भी मेरे पास क्वांटिटी भी मौजूद है, प्राइस की तरह प्राइस भी जी मौजूद है। अब मेरे पास जिस तरह अगर इधर ये सब कुछ मौजूद है और इधर मेरे पास कार्ट आइटम में प्रोडक्ट क्वांटिटी मौजूद है और मेरे पास प्रोडक्ट आईडी मौजूद है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी तो इधर भी हो सकती है। जी ये चीज समझ आई कि मेरे पास एक रे है प्रोडक्ट्स की जी और मेरे पास एक रे है कार्ट की। कार्ट के अंदर भी प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, लेकिन वो कार्ट के अंदर सिर्फ वो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मैंने कार्ट के अंदर डाले हैं, और जी प्रोडक्ट्स की अरे के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो वेबसाइट पे मौजूद हैं। जी ठीक है। अब मैंने इनमें सपोज करो कि सिर्फ एक आइटम 2 यानी कि जिसका नाम था प्रोडक्ट 2, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया जी कार्ट के अंदर, और इसकी क्वांटिटी भी मैंने सिलेक्ट कर ली कि मैंने ये 3 लेने हैं। अब इसकी अरे चलेगी, अरे मैच करेगी कि जहां पर प्रोडक्ट की आईडी, ये आईडी और ये आईडी मैच करती है, वहां पर इस आईडी की क्वांटिटी को माइनस कर दो इतने नंबर से जितने नंबर इसने कार्ट के अंदर क्वांटिटी रखवाई है। जी ये समझ आइए मैंने क्या बात की है। ठीक हो गया, पता लग। अच्छा, तो अब हम इसको कोशिश ये करेंगे कि नेस्टेड लूप चलाएंगे नेस्टेड अरेज के ऊपर, ताकि हमारी एक अरे जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं और एक अरे ऐसी होगी, ऐसा लूप चलेगा एक अरे पर
जिसमें सिर्फ कार्ट की आइटम्स आ रही हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल दो लूप चलते हैं। एक लूप मेरे पास ये चल गया फॉर लूप, जो कि चल गया मेरे पास प्रोडक्ट्स के टेबल के लिए। एक इसके अंदर चला मेरे पास फॉर लूप जो कि चल गया कार्ट आइटम्स के लिए। अब क्या हुआ, ये लूप एक बार चला, जी फिर ये लूप चला और ये लूप चलता रहा। ठीक है। जी जब ये लूप बंद हो गया, ये दोबारा इस लूप पे चला गया। फिर ये लूप एक बार चला और फिर ये चला, फिर ये चलता गया। तो ये ऐसे लूप तब तक चलता जाएगा जब तक ये लूप अपने एंडिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। जी अब ये लूप अपने आखिरी पॉइंट पर जब पहुंच जाएगा तो ये लूप तो बंद हो जाना है। पर चल क्या रहा है, ये लूप एक बार चला, मतलब एक सिंगल आइट्रेशन हुई, एक बार लूप चला। तो स्टार्टिंग में मेरे पास इसने एक प्रोडक्ट पकड़ लिया जो था जी प्रोडक्ट, आईफोन का एक प्रोडक्ट है, और उसकी डेटाबेस में जो आईडी है वो पड़ी हुई है 1। जी अब फॉर लूप से प्रोडक्ट्स के टेबल में पहला प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा है आईफोन, जिसकी आईडी है 1। कार्ट के अंदर चला, कार्ट के अंदर इसने देखा, कार्ट के अंदर मैंने एक इफ लगा दी कि इफ अगर प्रोडक्ट्स जो ये लूप है इसकी आईडी इक्वल इक्वल है जो मेरे पास ये लूप है कार्ट आइटम्स वाला जी के इसकी आईडी के, यानी कि कार्ट आइटम में भी प्रोडक्ट की आईडी ही आ रही है मेरे पास। जी ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ सिलेक्टेड आईडीज आ रही हैं। अब अगर तो इसने देखा कि ये आईफोन इसने अपनी कार्ट में रखवाया हुआ है, तो क्या करो कि उसमें से माइनस कर दो या जो भी चेंजेस आनी है वो कर दो। अगर नहीं रखवाया हुआ तो इग्नोर कर दो, दोबारा लूप चला जाएगा शुरू में। ठीक है। तो ये काफी चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा जी, चलो ट्राई मारते हैं इसको। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेलेक्ट की क्यूरी चलाते हैं जिसमें हम ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करवा लेते हैं एक बार उसकी अरे बनाने के लिए। जी तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी ऑल प्रोडक्ट्स, और इसको मैं कहता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स रिजल्ट। इसको मैं इसमें स्टोर करवा देता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम है जी प्रोडक्ट्स, तो वेयर करवाने की जरूरत है नहीं हमें अभी, तो ये हमारा चल जाएगा। अब यहीं से ही हम ये इफ और वाइल उठा लेते हैं। यहाँ पे हम इफ और वाइल बंद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास इसका डाटा आ गया। अच्छा जी, जी अब हमारे पास सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट्स का ये वाइल लूप चल रहा है। जी अब इसके अंदर हमने एक और लूप चलाना है जो कि होगा, अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ कार्ट आइटम्स का। जी तो उस पे कोशिश करते हैं कि हमारा वाइल लूप ही चल जाए। उस पे हम लूप लगा दें अगर, चलो कोशिश करते हैं अगर उस पे लूप चल जाए। इनर लूप कह देते हैं इसको, एंडिंग इनर लूप। तो ये मैं इसको वाइल लूप ही कहता हूँ, और इसकी मैं ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर लेता हूँ। और
ये हमने चलाना है कार्ट आइटम्स पे, तो हमें सिर्फ आइटम आईडीज चाहिए। तो मैंने क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये करता हूँ, और यहाँ पर बल्कि ठहरे, while loop on array php। तो चलो अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं जरा, तो हम काउंट करवा लेते हैं अरे लेंथ, और अरे लेंथ हमने इसकी लेंथ काउंट करवानी है। तो इसको हम यहाँ पर ये जो इनसाइड लूप चल रहा है, अगर हम इसको इधर यूज कर लें, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास लेट से कि मेरे पास रे जो है वो है आइटम आईडीज, ये है रे। जी तो ये कोई एरर दे रहा है, एरर कहाँ पे आ गया? तो अच्छा इसको फिलहाल हम चलाकर देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। चेकआउट पे क्लिक करते हैं, अनडिफाइंड इंडेक्स आइटम आईडीज। इसको वो कहता है जी अनडिफाइंड। जी ये लाइन नंबर 222, यानी कि इधर ही ये अनडिफाइंड हो गया है। तो एक मिनट है, आइटम अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम आईडी, यहाँ पर 86 लाइन पर चेकआउट के पेज पर मेरे पास इशू आ रहा है आइटम आईडी। तो आइटम आईडी मैंने वेरिएबल का नाम नहीं ठीक लिखा, तो इसको दोबारा अगर मैं रिलोड करूँ और अब मैं चेकआउट पे क्लिक करूँ, तो 13 मेरे पास आईडी आ गई है। अब ये जो आईडी आ रही है ना, ये वाली 13, जी ये 13 आईडी आ रही है उस प्रोडक्ट की जो मेरे कार्ट में पड़ा हुआ है। जी और अ, और ये इतनी बार इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि जो हमारा आउटर लूप है उसमें जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं वो इतने सारे हैं। आउटर लूप जितनी बार चलेगा, ये जी टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पड़े हुए हैं। ठीक है। जी तो अगर इसको भी हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बार इसने इसको चला दिया। अब रही बात कि मेरे उसमें कार्ट में जो पड़ा है प्रोडक्ट, क्या उसकी आईडी मैच कर रही है या नहीं, वो भी हम इसको देख लेते हैं। ठहरे, यहाँ पर कार्ट में मेरे पास, अच्छा कार्ट में मेरे पास कार्ट की आईडी दे रहा है, जबकि मुझे चाहिए प्रोडक्ट की आईडी। तो मैं यहाँ पर बल्कि एक कॉलम बनाता हूँ ताकि हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी भी आए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के बाद मैं कहता हूँ आइटम आईडी, जी और इसको हम स्टॉक सेव करवा लेते हैं। और जब भी अब ऐड टू कार्ट कोई करे तो आइटम आईडी भी जानी चाहिए।
तो हम ये जो हमारा होम डॉट पी एच पी है, जहां से हमने ऐड टू कार्ट करवाया है इसको, ये ऐड टू कार्ट का बटन है हमारा। हाँ, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू PHP echo एंड लगा देते हैं माय डाटा रो। यहाँ पर हम आईडी करवा लेते हैं, और कनेक्शन की फाइल में जहाँ पे ऐड टू कार्ट कर रहे थे, अब हम आईडी भी स्टोर करवा रहे हैं। जी तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो ये मैंने नाम रखा है प्रोडक्ट आईडी, ठीक नाम रखा है। अच्छा, यहाँ पर आइटम आइटम आईडी में प्रोडक्ट आईडी मैंने स्टोर करवा दिया। अब एक बार मैं जितनी भी कार्ट है इसको सबको खाली करके दोबारा से इसमें इंसर्शन करवाता हूँ, ताकि वो हमारे पास अब प्रोडक्ट की आइटम आईडी भी आए। तो यहाँ पर आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं होम डॉट PHP पर, और मैं यहाँ से प्रोडक्ट 4 को करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कार्ट पे जाता हूँ तो मेरे पास आइटम की आईडी जो कि प्रोडक्ट 4, यानी कि इसकी जो यहाँ पे आईडी है 4 प्रोडक्ट्स के टेबल में, जी वो यहाँ पे कार्ट के टेबल में आइटम आईडी 4 आ गई मेरे पास। जी अब मैं यहाँ पे चेकआउट के पेज में जो ये आईडी आ रही है, ये आईडी नहीं मुझे चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए आइटम आईडी। तो मैं एक बार इसको जाके चेकआउट के पेज को लोड करता हूँ, सॉरी चेकआउट के पेज पे जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम अब अगला काम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है, बल्कि पहले हम इसको एक बार चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो 444 मेरे पास लिखा आ गया है। जी अब कनेक्शन की फाइल पे वापस चलते हैं और अपने चेकआउट के कोड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एको तो करवाना आ गया, मतलब पता तो चल गया कि हमारे पास ये आइडिया आ रही है। जी अब हमने करना क्या है, यहाँ पे लगाएंगे इफ अगर माय डाटा रो इसकी आईडी जो है वो इक्वल टू है आइटम आईडीज के, तो क्या करो कि दिस आइटम इज इन कार्ट। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि बताता है कि नहीं कि ये जी आइटम कार्ट में है, और साथ में हम प्लस नहीं सॉरी डॉट करते हैं, डॉट $i, और साथ में मैंने आई जो है प्रिंट करवा लिया, ताकि पता चल जाए किस इंडेक्स पे ये कह रहा है कि ये कार्ट में है। जी तो चलो कोशिश करते हैं देखने की क्या आउटपुट आती है। तो चेकआउट किया है दिस आइटम कार्ट 2, अगर आखिर में इसने मुझे 0 दे दिया है आई पे, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई 0 है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई 0 था, तो उसने यहाँ पे आई 0 ही दे दिया। चलें इसको अभी 1 मिनट के लिए हम इग्नोर करके देखते हैं।
अब हम अगला काम जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपडेट करवाते हैं। अब मैं क्वांटिटी को अपडेट करवाने की कोशिश करूंगा कि अपडेट करवा दो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल है, ये इसके अंदर से क्वांटिटी माइनस करवानी है ना हमने। जी मैं ये प्रोडक्ट्स के टेबल में आइटम, ये क्वांटिटी आ रही है, बल्कि हमें एक माई एसक्यूएल का एक तरीके का होता है, माई एसक्यूएल माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो अच्छा चलो कोशिश करते हैं। अपडेट प्रोडक्ट्स सेट, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का टेबल है इसमें क्वांटिटी का नाम है QTY, सेट QTY। और यहाँ पर हमने करना है QTY -2 कर देते हैं फिलहाल, देखते हैं क्या हमारे पास आता है। वेयर ID इज इक्वल टू आइटम। दिस वन, जी बल्कि कार्ट आइटम ID इज इक्वल टू दिस और दिस और दिस। अच्छा चलो इसको चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट 4 है, यानी कि ये, यानी कि प्रोडक्ट 4, जी इसकी टोटल क्वांटिटी 40 अवेलेबल है। जी तो इसको चेकआउट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा अभी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, जी तो सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे भी क्वांटिटी कुछ भी सेट करवा के देखते हैं। और इसको दोबारा से हम कोशिश करते हैं, चेकआउट करते हैं, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, अभी नहीं हुई, इसने पान सेट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि जो हमारे पास आईडी आ रही है, बल्कि हम ठहरो, करंट प्रोडक्ट आईडी वो ये होगी। ये भी कुछ हम कर देते हैं, नहीं ये नहीं हुआ। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट्स, इन दोनों को यहाँ पे एको भी करवाते हैं और यहाँ पे बैक भी जाते हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हैं, 4 प्रोडक्ट आईडी तो हमारे पास 4 आ रही है।
अच्छा यार, तो यार आप बताते भी नहीं हो मुझे। क्या? क्यूरी तो लिख ली थी, क्यूरी रन किसने करवानी थी? मेरे नहीं, वो मैं पास। सोच रहा था ऐसे ही होगी शायद। चलो दोबारा इसको करवाने की कोशिश करते हैं। एक बार चेकआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने 5 सेट करवा दी थी, 5 आ गई। इसको मैं दोबारा 40 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ QTY-1 के -1 कर दो। तो अभी मेरे पास ये 40 ही है, जो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट 4। ठीक है। अब हम जी। कोशिश करते हैं कि ये एक माइनस करे इसमें से। तो देखते हैं कि 39 होती है या नहीं हो गई। जी। ठीक है ना, ये इतने समझ आई ना, मैंने अपडेट करके उसमें से एक माइनस करवा दिया। जी। अब हमने लेकिन हर बार एक ही नहीं माइनस करवानी, हमने हर बार उतनी क्वांटिटी माइनस करवानी है जितनी यूजर बेचेगा। जी। तो अब हमने जो सीन करना है वो कुछ ये है कि चेकआउट के पेज से जो ये आइटम क्वांटिटी आ रही है, अब हम जी। इसको भी आगे भेजेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में कह रहा हूँ, कनेक्शन की फाइल पे। तो उसका एक नेम देते हैं और इसको हम कहते हैं आइटम QTY, और इसको भी अरे बनाएंगे क्योंकि ये भी मल्टीपल है। और यहाँ पर हम आइटम QTY इक्वल टू पोस्ट मेथड में स्टोर करवाएंगे। और ये ना अब हमारे पास ये अरे भी आ गई है। तो अब क्या ये काम करेगा, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ। वो ये कि इसको हम इसको एको करवाते हैं। जी। इसके बाद यहाँ पे एक एको करवाते हैं ब्रेक। और यहाँ पर हम एको करवाते हैं आइटम क्वांटिटी। और ये भी हम वेरिएबल में एको करवा लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे एक और एको करवा के ब्रेक। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जिस इंडेक्स पर जो आइटम पड़ी है उसी इंडेक्स पर उसकी क्वांटिटी ठीक बताता है या नहीं। जी। तो चलो इसको कोशिश करते हैं। अम्म, अभी मैंने अपडेट की क्वेरी बंद कर दी है, तो यहाँ पर भी कुछ माइनस नहीं होगा। 4 पर एक क्वांटिटी पड़ी है। अगर मैं यहाँ पर 8 क्वांटिटी कह देता, चेकआउट करता, तो 4 पर 8 पड़ी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाकर मैं इसको कहता हूँ एको, इसको यहाँ पे एको नहीं करवाते बल्कि यहाँ पे इसको इस तरह से एको करवाते हैं। इज इक्वल टू, जरा पता रहेगा। अब एक बार बैक जाते हैं और चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो 4 आईडी पे जो आइटम है उसकी 1 क्वांटिटी सिलेक्ट है। 3 करूंगा, 4 आईडी पर 3 क्वांटिटी सिलेक्ट है। अब अगर मैं इसमें कार्ट में एक और प्रोडक्ट ऐड कर दूं,
यानी कि मैं प्रोडक्ट 6 के नाम से प्रोडक्ट है ये भी ऐड कर देता हूँ। मैं चेकआउट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ मैं भेज देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ 5। ठीक है, जी चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो ये ठीक बता रहा है। 6 आईडी के लिए मैंने 5 भेजी थी, 4 आईडी के लिए मैंने 3 भेजी थी। जी तो इसका मतलब हमारी आउटपुट ठीक आ रही है। अब मैंने जो आउटपुट चेक टेस्ट करने के लिए किया था मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं ये करूँगा कि से इसको थोड़ा बेहतर हो जाए। और ये जो बूंदी मारी थी इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ओके, इसको भी एक वेरिएबल में रखवा लेते हैं, एको ख़त्म कर देते हैं। करंट आइटम QTY इज इक्वल टू ये दिस वन। जी अब मेरे पास करंट आइटम की आईडी भी आ गई है, करंट आइटम की क्वांटिटी भी आ गई है। तो मैं यहाँ से इसको माइनस करवा सकता हूँ इस तरह से। जी अब जितनी क्वांटिटी हमारे पास आएगी तो मैं इसको एक बार लोड कर लेता हूँ। बल्कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास कार्ट अपडेट का बटन नहीं है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी कार्ट अपडेट का बटन लगा सकते हो। तो मैं तो यहाँ से अभी बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख कर भेज रहा हूँ ना, यहाँ से ये भी काम आपको आना चाहिए, ये भी करना है हमने कि कोई कार्ट अपडेट नहीं करता। यहाँ पर 4-5 लिख कर चेकआउट पे क्लिक कर देता है, तो जितनी उसने लिखी है उतनी माइनस होनी चाहिए। ठीक है, जी तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट 4 को कहता हूँ इसमें से 6 निकालो और प्रोडक्ट 6 के लिए 3 आइटम्स निकाल दो। अब मैं पहले अपडेट कार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास अपडेट कार्ट में भी अरे चलेगी, वो मुझे भूल गया था, वो भी लगाते हैं। चलो खैर, चलो यहाँ पे भी 6 भेजते हैं। वो भी क्या हुआ, दोनों की 3-3 कर दी क्योंकि अरे नहीं चलाई थी। वो जी नेक्स्ट क्लास में हम चला लेंगे उसको। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है कि अब मैं बेच रहा हूँ जो प्रोडक्ट 4 है ना। जी सपोज कर लो मुझे पेप्सी की बोतलें 6 चाहिए, मुझे मरिंडा की बोतलें 3 चाहिए। जी अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट 4 है, ये वाला प्रोडक्ट 4 जो है, इसकी मेरे पास 39 पड़ी हुई है स्टॉक। जी और मेरे पास जो प्रोडक्ट 6 है, ये मेरे पास 20 पड़ी हुई है ये वाली। जी अब जब मैं करूंगा प्रोडक्ट 4 में 39 में से 6 निकाल देगा ये, तो बाकी बच जाएगी मेरे पास 33। जी इसी तरह 20 में से ये निकाल देगा, 3 निकाल देगा, तो बाकी बच जाएंगी 17। जी तो ये करके देखते हैं हम काम करता है या नहीं करता। यूरी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और बाकी हमने जितनी भी ये कमेंट किया था ये ख़त्म कर देते हैं। तो अब इसको करवा के देखते हैं। न्यू ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने प्रोडक्ट्स में देखता हूँ, सॉरी ये वाले प्रोडक्ट्स में नहीं देखना, मैंने इन प्रोडक्ट्स में देखना है। यहाँ पे ये 39 था, इसको होना चाहिए 33। और ये 20 था, इसको होना चाहिए 17। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो ये हो गया 33, ये हो गया 17। जी मतलब कि हमारी क्यूरी बिल्कुल ठीक चल रही है। जी तो उसके बाद जो एक इशू आया था कि जब ये जो कार्ट, खैर कार्ट में तो अभी कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ से 1-2 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ 5, इसको मैं कहता हूँ 4। अपडेट कार्ट पे क्लिक करता हूँ, वो दोनों को 4-4 दे रहा है। वो जी इसलिए जो उसको आखिर में आईडी मिल रही है वो उस पर चेंज कर रहा है। तो इसका जो चेंज आएगा, ये करेंगे तो हम आई थिंक सो कि नेक्स्ट क्लास में वो ये आएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास
आइटम क्वांटिटी की जगह सॉरी यूजर आईडी के साथ साथ हमारे पास आइटम आईडी भी आएगी। जी यहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर यूजर आईडी तो ये मैच करे ही करे, क्योंकि एक आइटम मुख्तलिफ यूजर भी तो ले सकते हैं ना। तो यूजर जी आईडी तो मैच करे ही करे, लेकिन आइटम की आईडी भी मैच करे। तो यहाँ पे हम आइटम की आईडी भी लेंगे और फिर करेंगे ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये भी काम थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जी ठीक है। ठीक। तो अभी तक जितना हमने किया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ये इनर लूप चले हैं इस पे। इसमें कोई सवाल आपका? नहीं, इंशाल्लाह कल करूँगा। ठीक है। चलें, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे काफ़ी चीज़ें करने को पड़ सकती हैं। जी। चलें, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।